हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपसे एक और शेयर करने वाला हूँ बड़ी शॉकिंग न्यूज़। और शॉकिंग न्यूज़ इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका में तो जितने भी मोटेल्स होते हैं, मोटेल जो होते हैं वो होटल नहीं होते क्योंकि उनमें रेस्टोरेंट नहीं होता। तो होटल में से आप रेस्टोरेंट निकाल दीजिए, बच गया। जो बच जाता है उसे मोटेल कहा जाता है, मोटेल। अब मोटेल जो है आप कह सकते हैं बेसिकली होटल जिसमें रेस्टोरेंट नहीं है। बहुत ज़बरदस्त जो नेटवर्क चेन है मोटेल्स की वो कंट्रोल करता है यूएसए में इंडियंस, मोस्टली गुजरात के लोग। पटेल्स, आपने नाम सुना होगा, मिस पटेल्स हैं और भी डिफरेंट है। मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि गुजराती लोगों ने बहुत सारे मोटेल की चेन्स ले रखी हैं जिसको वो कंट्रोल करते हैं। अब ये हादसा जो हुआ है एक मोटेल में हुआ है और इस हादसा के बाद दुख हुआ मुझे देखकर कि लोग क्या सोचेंगे कि होटल्स में क्या कुछ होता है। तो अभी मैं न्यूज़ वो कवर करता हूँ, बट आप ये कह सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी के पास कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले सडनली एक रेड होती है एक होटल पे। रेड कारपेट इन है, उसका नाम है रेड कारपेट इन। एक चेन ऑफ मोटेल्स है, सो मोटेल बोलेंगे, मोटेल की चेन है रेड कारपेट इन। वहाँ पे रेड होती है, पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ती है, अंदर जाती है, लोगों को गिरफ़्तार करती है। अराउंड 5 लोग गिरफ़्तार होते हैं। दो उसमें से जो ओनर्स हैं वो गिरफ़्तार होते हैं और दोनों जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। एक का नाम था तरुण शर्मा और दूसरा कोशा शर्मा। लेडी जो है उनका नाम है कोशा शर्मा, हस्बैंड का नाम है तरुण शर्मा, और साथ में 3 और लोग अरेस्ट होते हैं। उनको लेके चले जाते हैं। फिर लोग जो हैं वहाँ पे ऑफिस बोलते हैं कि ये क्या चल रहा है। तो उसके बाद न्यूज़ आती है और उसमें खुलासा होता है कि क्यों रेड पड़ी उस मोटेल पे। वॉशिंगटन डीसी का सबब कह सकते हैं, डमफ्रीज़ वर्जीनिया है, सबब वॉशिंगटन डीसी है। और वहाँ पे क्या हुआ तो उसके बारे में एक न्यूज़ देखते हैं, फिर मैं आपको और उसके बारे में बताऊंगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल एंड वाई इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्यों ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। Is an alarming story, all caught on camera. We first brought you last night. A Northern Virginia motel raided in connection to a sex trafficking and drug ring. Our Jay Korf went back out there to the Red Carpet Inn. He joins us live from Dumfries. And Jay, you just learned some more information about this case. What's the latest? Well, I'm going to first show you guys some remnants of the raid. You can see this door was smashed and smashed in. But the really big news, just within the last hour, court records were released in this case. A total of 5 people were arrested. This criminal complaint alleges that 2 of those people, a married couple in their 50s, were involved in illegal activity out of the 3rd floor. 50 साल के 2 मैरिड कपल्स थे जिनको पकड़ा गया, 3 और पकड़े गए हैं। Top floor of this Red Carpet Inn. And the allegation is that they've been doing so since 2023. 2023 से यह काम चल रहा था। Authorities are also saying that from May to December of last year, law enforcement conducted a series of undercover operations. अब ये देखिए कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं मेहनत काफ़ी करते हैं। पिछले 6 महीने से वो ज़बरदस्त यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे थे कि चल क्या रहा है और सबूत इकट्ठा कर रहे थे पिछले 6 महीने, आप कह सकते हैं। Focusing primarily on allegations of prostitution and the sale of fentanyl out of this inn. तो आपने सुन लिया कि एक तो लेडी से कुकर्मा हो रहा है और दूसरा जो है ड्रग्स बेच रहे हैं। We also spoke today with people who were living here and have moved out. अब जो है ये आपको दिखाएंगी जो लोग यहाँ से मूव आउट कर गए, लोग रहते थे इस मोटेल में, वो छोड़ के चले गए। आसपास के लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले से कंप्लेंट की हुई थी, यहाँ पे कुछ समय से ये चल रहा था। कुछ समय का मतलब है 2023 से यहाँ पे काम चल रहा था जब ये दोनों जो हैं यहाँ पे आए हैं। इन लोगों ने जब ये मोटेल लिया है तो उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू हो गई। अब ये यहाँ पे FBI ने रेड मारी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, FBI रेड मार रही है। उससे पहले FBI ने और लोकल पुलिस ने पूरे सबूत इकट्ठे कर लिए थे 6 महीने के ऑपरेशन में। अब वो क्या मैं बताऊंगा आपको। The early Thursday morning raid by the FBI and Prince William County Police here at the Red Carpet Inn off Dumfries Road. रेड कारपेट इन ये एक चेन है, एक मोटेल नहीं है, बहुत सारे मोटेल्स होते हैं रेड कारपेट इन के नाम के, और लोग
लीज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं मैं फ्रेंचाइज चाहिए, अर्थात आप चला सकते हैं कोई लोकेशन ऑफ दिस होटल। और बहुत सारे इंडियंस चलाते हैं इन मोटेल्स को। near I-95 awoke one of the few people staying here. Glad to be gone. Yeah, we're glad to be gone. Glad it's over. अब ये दो लोग दिखा रहे हैं जो यहाँ रहते हैं और कह रहे हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं, हम सरप्राइज़ हो गए कि यहाँ पे ये भी चल रहा था, इनको पता नहीं था यहाँ रहते थे कुछ समय से, इनका छोटा बच्चा भी है एक। And Lawrence Griffith, tell 7 News on your side, they're moving on after being here only a couple of weeks. Enough time to see कपल ऑफ वीक्स, कुछ वीक्स यहाँ पे रह रहे थे, उनको शौक लगा सुनकर कि ये सब चल रहा है इनके ही मोटेल में। they call sketchy behavior. We didn't like it anyway. It was, you know, A little sketchy. yeah, a little sketchy. So, you know, the way things were working. जो 3 हफ्ते से बंदा रह रहा है उसे नज़र कुछ आ ही रहा था, कुछ कुछ चल रहा है यहाँ पे, तो वही कह रहे हैं स्केची है, कुछ ना कुछ चल रहा था यहाँ पे। We just kind of didn't like it, so we were looking for another place anyway. According to authorities, the recent raid is connected to a multi-year investigation into मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन, बहुत समय से पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करी थी, फाइनली जो उन्होंने ऑपरेशन किया है वो किया था पिछले 6 महीने में। allegations of drug distribution and sex trafficking occurring here. That must have been terrifying. It was. I mean, to have him call me and say, "Don't come here. You know, we'll meet you somewhere else," because we have a son, so we want to make sure he's as safe as possible all the time. County Police tell 7 News that this has been a troubled spot for some time. Lots of calls about crime and safety concerns. We asked why it took so long to take action, and we're told it takes time to properly build these kind. देखा, उन्होंने कहा कि समय लगता है, उन्होंने बोला कि अगर इतने समय से यहाँ पे कुछ चल रहा था तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया पहले? तो आंसर ये था कि समय लगता है इन चीज़ों में, सही तरीके से पकड़ने में। यूएस लॉ में काफ़ी एफिशिएंट लॉ है, सबूत ड्रिवन है, आपको बिना सबूत के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो समय लगता है पूरा केस बनाने में और सबूत इकट्ठा करने में। Of cases. So we're looking at more of a more secure place now, and you know, raise the standards a little bit because you know just trusting people to do good business is kind of difficult nowadays. उसने यही कहा कि थोड़े अच्छे मोटेल में जाएंगे। देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है मोटेल, साफ़ सुथरी जगह है, मोटेल अच्छा है, राइट। फिर भी अंदर जो काम हो रहा है कुकर्मा हो रहा है। दुख की बात है कि ओनर्स इंडियन हैं। This is Jay Korf back live अबे सील कर दिया, वो सील कर दिया पूरे मोटेल को, मोटेल बंद हो गया। outside of the red. मगर ये चेन है, याद रखिए कि रेड कारपेट इन ये ओन नहीं करते, ये फ्रेंचाइजी ओनर है, मतलब रेड कारपेट चेन में से इन्होंने ये लोकेशन ले रखी है जिसको रन करते हैं। Carpet Inn, and you can see management posted a sign that said that they are now closed. I did speak with राइट तो देखिए अब इसके बारे में मैं जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ कि हुआ क्या था। पहली बात तो मैंने क्लियर कर दिया, वाशिंगटन डीसी का सबब है ये, रेड कारपेट इन फ्रेंचाइजी है, इन्होंने फ्रेंचाइजी ली, इन्होंने लीज़ पे लिया था। दैट्स हाउ इट वर्क्स। आप लीज़ पे लेते हैं, लीज़ लेते हैं, बोलते हैं मैं चलाऊँगा होटल को, आप पैसा पे करते हैं रेड कारपेट इन वालों को और आप चलाते हैं। अब यहाँ पे जो है कुकर्मा चल रहा था, इन्होंने 2023 में ये लिया था, 2023 में लीज़ ली और उसके बाद जो है पुलिस वालों को भनक पड़ी, लोगों ने कंप्लेंट की, 5 पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, वो वहाँ गए एज अ कस्टमर, 15 बारी एज अ कस्टमर गए हिडन कैमरास के साथ, उन्होंने वहाँ पे गलत चीज़ों का प्रयोग किया, उन्होंने ड्रग्स ली, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि कुकर्मा वहाँ पॉसिबल है और होता भी है। कुछ पुलिस की लेडीज़ गईं, पुलिस ऑफिसर्स ये बोल के कि भाई हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे सर्विसेज, मतलब ऐसे चीज़ों में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने क्या ओके जी, तो उससे पूरे प्रूफ ले लिए उन्होंने और उसमें पार्टिसिपेट किया टू मेक श्योर कि पूरा प्रूफ आ गया प्रूफ। अब कौन पकड़े गए? कोशा शर्मा और उसका हस्बैंड तरुण शर्मा। कोशा शर्मा को लोग बोलते थे माँ, मदर की तरह माँ, तरुण शर्मा को बोलते थे फादर, पापा की तरह, ये लोग बोला करते थे। इनके अलावा जो है 2 और बंदे थे अफ्रीकन में 2 और बंदे थे, वो ड्रग्स सप्लाई करते थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था। और एक थी लड़की जो ड्रग रनर है, जो जब कोई जाता था लेने के लिए ये सब चीज़ें तो वो बोलती थी मैं लेके आती हूँ, फिर कहीं गायब हो जाती थी और फिर लेके आती थी माल, तो वो एक लड़की थी। तो जो मैं फ़ोटो आपको दिखाऊंगा उसमें पहले 2 तो पहले कोशा है, फिर तरुण शर्मा है, फिर लड़की है जो लेके आती थी और फिर 2 अफ्रीकन अमेरिकन है जो सप्लाई करते थे। ठीक है, होता क्या था, इन्होंने 3rd फ्लोर रखा हुआ था इन कामों के लिए। तो 3 फ्लोर है,
एक तो ग्राउंड फ्लोर, जैसे यूएस में फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या बोल सकते हैं यूएसए की टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट फ्लोर मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो थर्ड फ्लोर पे ये सब काम होता था। इन्होंने हर रूम का, हर नाइट का $100 लेते थे। मतलब नॉर्मल कमरों का रेट जो है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में वो कम का है रेट, इनका रेट था $100 थर्ड फ्लोर के लिए। थर्ड फ्लोर में ये सब अलाउ करते थे कार्य। जितने भी लोग इनके साथ थे, 3 और बंदे अफ्रीकन अमेरिकन और एक और लड़की जो जाके लेके आती थी अफ्रीकन अमेरिकन से, या जो भी करती थी, वो लोग जो है यहीं पर ही रहते थे। कई बार रह रहे हैं, कुछ वीक के लिए रह चले गए, फिर आगे रह रहे, मतलब उनका यहाँ परमानेंट सेटअप था। आप ये कह सकते हैं परमानेंट सेटअप किया हुआ था इस अरेंजमेंट का, कुकर्मे का, लेडीज़ का देना और ड्रग्स का करना। इस पूरे चक्कर में ये 5 के 5 लोग इन्वॉल्व थे। मिलता इनको क्या था, $100 पर नाइट के हिसाब से पैसा लेते थे, और ये होता था। बहुत लोगों ने कंप्लेंट की, फाइनली स्टिंग हुआ, पकड़े गए। दुख हुआ सुनकर कि ये सब हुआ। FBI ने किया है, मतलब फेडरल ऑफेंस है, इसका मतलब 10 साल की मिनिमम जेल है, और जाएंगे कहाँ, फेडरल प्रिजन में मोस्ट लाइकली, जो बहुत ही टफ लाइफ होती है। तो थोड़े से पैसे के लिए इतना खराबी कर ली। और शुरू कब से हुआ, जब से ये लोग आए हैं, जब से ये आए। अगेन ये सब एलिगेशंस हैं, कोर्ट में केस चलेगा, अगर प्रूफ कर पाए तो इनको जेल होगी, तो ये कोर्ट केसेस में चलेगा। मगर पकड़ा पुलिस ने पूरी प्रिपरेशन के साथ है, पूरे प्रूफ के साथ पकड़ा है। दुख क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप मोटेल में जाते हो 90% टाइम आपको वहाँ इंडियन नज़र आते हैं। बड़ी खुशी होती है हमें कि इंडियन चला रहे हैं मोटेल, मगर अब जो है ट्रस्ट ब्रेक हो गया कि ये कर रहे हो तुम थर्ड फ्लोर में। जो लोग वहाँ रहते हैं उनका क्या फीलिंग होगी। ये पूरी न्यूज़ वायरल हो जाती है, कितने लोगों को जाती है, कितना दुख होता है देख कर कि क्या चल रहा है। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन टाइप ऑफ वीडियोस में हम यही शेयर करेंगे। आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। इसमें आपको थोड़ा पता चल रहा है यूएसए के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।